नमस्ते। लखनऊ में हर दिन कुछ नया हो रहा है और साथ ही साथ देश में कुछ ना कुछ नया हो रहा है। इसी तरीके से आज से कुछ दिन पहले हमने एक शॉर्ट्स वीडियो डाला था इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर, जिसमें हमने एक ऐसी मशीन को दिखाया था जिस मशीन को कोई चलाने वाला नहीं है। ये मशीन ऑटोमेटिक वर्क करती है और इस पर आप कोई भी व्यक्ति जा करके कुछ भी खरीद सकता है। सिर्फ अपने फोन को पेटीएम या किसी भी ऐप के थ्रू स्कैन करके कुछ भी खरीद सकता है। इसी मशीन के ओनर जो इस मशीन को स्टार्ट किए हैं उनसे अभी हम बात करेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि उस दिन का जो वीडियो था वो सुशांत गोल्ड सिटी का था और आज की ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये दर्शन पार्क की है। तो ये भी हम जानेंगे कि आखिरकार ये मशीन कहाँ कहाँ अभी वर्तमान समय में उपलब्ध है। अभी आप अपने स्क्रीन पर दर्शन पार्क के गेट देख रहे होंगे, एंट्री गेट। और अब हम बात करेंगे उनसे जो इस मशीन के वेंडिंग मशीन के ओनर है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका लखनऊ वाले चैनल में। माय नेम इज अनिरुद्ध सिंह, अनिरुद्ध नाम है मेरा। जी सर पहले अपने बारे में बताइए, क्योंकि हमें काफ़ी ये यूनिक आइडिया लगा। लखनऊ में ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि दुकान तो है लेकिन कोई बेचने वाला नहीं है। नहीं, बहुत बढ़िया। एक्चुअली क्या है कि ये जो मशीन है ये मेट्रो सिटीज़ जो और है, बॉम्बे हो गया, चेन्नई हो गया, बैंगलोर हो गया, वहाँ पर तो बहुत कॉमन है। यूपी में, लखनऊ में हम थोड़ा सा नई चीज़ लेकर आए। यूजुअली इसको लोग कॉर्पोरेट से इसमें लगाते हैं, ऑफिस में लगाते हैं फॉर देयर एम्प्लॉइज। हमने इस मशीन को ट्राई किया है कि जस्ट लाइक जापान हम इसको स्ट्रीट्स पे लगाएं। तो हमारा ये पहला ट्रायल है, आप बोल सकते हो कि हमने इसको थोड़ी थोड़ी पब्लिक स्पेस में लगाना शुरू किया है। हमारी अंसल पे भी लगी, आपने देखी होगी मशीन, वो पूरा कवर्ड है केज में। तो उसमें क्या है कि हमने थोड़ा सोचा कि लोगों लखनऊ में लोग तोड़ ना दे, इसलिए उसको केज में कर रखा है। बाकी एवरीथिंग इज गुड। ये चीज मशीन जो है ये इसको हम अनमैन्ड स्टोर बोलते हैं। आदमी जरूरत नहीं है, आप इसको कुछ भी यूज कर सकते हैं। एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक हियर, तो ऐसे आप चला सकते हैं। मशीन के बारे में सर बताइए, लेकिन थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, क्योंकि मुझे आपके बारे में जानने में क्यूरियोसिटी हो रही है कि आखिरकार आपके दिमाग में कैसे आइडिया आया, आपने इतना बड़ा रिस्क भी लिया है। उस रिस्क पर आगे हम डिस्कस करेंगे। देखिए, बेसिकली हम दो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने साथ में स्टार्ट किया है। तो बेसिक जो आइडिया था वो तो उनका था कि कुछ ऐसा करना चाहिए भाई कि जिसमें एक पॉइंट बाद सब कुछ ऑटोमेट हो जाए। तो उस पर हम दोनों ने वर्क किया, दोनों का R&D था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो उसके बाद फिर हमने ये मशीन के बारे में सोचा। तो मेरे जो फ्रेंड हैं अक्षत, वो उन्होंने MBA कर रखा है, आई एम अ लॉयर बाय प्रोफेशन, तो हम दोनों साथ में ही काम कर रहे हैं। तो ये मशीन है। फिर हमने सोचा कि कुछ ऐसा लगाया जाए जिसमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, एक पॉइंट के बाद सब ऑटोमेट हो जाए। तो वी केम अप विद दिस आइडिया। सर मेहनत तो इसमें भी होती होगी, क्योंकि जो बैग की मेहनत होती है वो जो दिख नहीं रही है, क्योंकि इसको मैनेज करना कि कब कहाँ कौन सा सामान खत्म हुआ, उस चीज को तुरंत भेजना, ये सब चीजें नहीं तो सोचा तो हमने भी था कि एक पॉइंट के बाद मेहनत थोड़ी कम लगेगी, बट वो मेहनत 3 गुना 4 गुना हो रही है, बैकएंड पे हो रही है। इसका रोज वी हैव आवर ओन सॉफ्टवेयर जिसमें हम इसको चेक कर सकते हैं कि कब ये मशीन खाली हो रही है। वी कैन चेक द सेल्स ऑफ द मशीन एंड मतलब वी कैन कंट्रोल द मशीन फ्रॉम वन प्लेस ओनली। लेकिन मशीन को रिफिल करना, मशीन को टाइम टू टाइम देखना कहीं ऑफ तो नहीं हो गई है, क्योंकि नेटवर्क चलाना गया हो, तो वो एक 24/7 का टास्क बन गया। मतलब मशीन तो 24/7 है ही, लेकिन बैकएंड पे हमको भी 24/7 जगना ही पड़ता है ना। ये सर इसकी शुरुआत कब आपने किया और कितना इन्वेस्टमेंट इसमें लगा एक मशीन का, पहले हमें बताइए और उसके बाद बताइए कितना अभी आप मशीन शुरू करते हैं। देखिए, हमने इनिशियली पहले 5 मशीन से स्टार्ट किया था। नाउ वी हैव 10 मशीन्स इन लखनऊ इंस्टॉल्ड। कुछ अपार्टमेंट्स में हैं, कुछ कॉर्पोरेट स्पेसेस में हैं, कुछ ऐसे पब्लिक प्लेसेस पे लगी हुई हैं। तो ऐसे 10 मशीन्स लगी हुई हैं। उसके बाद क्या है कि जब हमने इनिशियली स्टार्ट किया था तो मशीन जो होती है वो आप मान के चलिए कि विद पूरा सॉफ्टवेयर के साथ, पूरा एड स्क्रीन के साथ, ये अराउंड 3 to 3.5 लाख के आसपास पड़ती है जी, एक मशीन। सर ये हम जानना चाहेंगे कि अगर कोई ऐसा मशीन के बारे में सोच रहा है, कुछ या आइडिया आ रहा है कि आप इसके थ्रू जुड़ना चाहे आपसे, क्या कुछ ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास एज ए एम्प्लॉय या एज ए पार्टनर, किसी भी तरीके का? सर आगे आ जाइए। बेसिकली क्या होता है, अभी तो हम लोग फ्रेंचाइज मोड में जाने का नहीं सोच रहे हैं। इफ एनीबडी वांट्स टू स्टार्ट देयर ओन वेंडिंग मशीन बिजनेस, तो हम वो हेल्प कर देंगे। वील गाइड देम, वील हेल्प देम। कुछ लोग दूसरे शहर में भी ऐसा शुरू करना चाहे, जैसे कि आप लखनऊ में शुरू किए हैं, तो इस चीज को देख करके, इस यूनिक आइडिया को देख करके कुछ लोगों को माइंड में आएगा कि हम किसी अन्य स्टेट में या अन्य खास करके शहर में स्टार्ट करें, तो कैसे हो सकता है? देखिए, वो एक तो हमें पहले कांटेक्ट कर ले, वील गाइड हिम कि कैसे कैसे करना है, क्या इसका ROI है, क्या इन्वेस्टमेंट है, तो हम ही इसको गाइड कर सकते हैं। अभी स्पेसिफिकली ईजिट जो हमारी ब्रांड है, इसके लिए भी हमने फ्रेंचाइजी ओपन नहीं करी है। वी आर प्लानिंग कि हम खुद ही इसको चलाएंगे, खुद ही जो भी होगा उसके लिए इन्वेस्टमेंट खुद ही करेंगे। अगर किसी को हेल्प चाहिए, किसी को अपना खुद का ब्रांड खोलना है, लेकिन टोटली लाइक दे कैन कॉल अस, दे कैन कॉन्टैक्ट अस। नंबर्स हमारी हर मशीन पे लिखे हुए हैं और हमें कॉल कर लेंगे, हम उनको गाइड कर देंगे ये चाहिए। अच्छा सर, हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें इतनी सारी सामान है,
थोड़ा सा कठिन सवाल है इसमें ये है कि मैंने जब इनमें देखा ये जो आपकी फ्रूटी वगैरह है, तो वो खास करके हमें ब्रांड पता है ना, शायद मैं नहीं समझ पा रहा हूँ या कुछ, क्योंकि मैं अक्सर फ्रूटी या माजा सुनता हूँ, बट ये सब कुछ एक दो चीजें ऐसी जो नजर आई मुझे, जो काफी मुझे पर्सनली अच्छा। आप कह सकते हो कि नॉन। देखिए होता क्या है कि हमने जब मशीन स्टार्ट करी थी तो वी प्लान कि हम सब कुछ टॉप ब्रांड्स का ही रखेंगे। तो ये जो आप सामान ऊपर देख रहे हो ये हम सब खुद लगाते हैं। ये बीच का जो बेकरी आइटम्स आप देख रहे हो, या जो नीचे आप केविंस का या जो भी ये माँ मैंगो है, ये हमने शेल्फ रेंटिंग कर रखी है। मतलब अपनी ब्रांड्स के प्रमोशन के लिए लोगों ने सामान खुद लगाया है। इस पे हमारा प्रॉफिट नहीं है, हम इस पे शेल्फ रेंटिंग करते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो ऐसे सामान लगा हुआ है। बाकी जो आप ब्रांडेड देख रहे हो वो हमारा ही सामान है। ठीक है सर ये जानना चाहेंगे कि अभी इसकी सेल्स क्या है, कैसी है, आप जैसा सोचे थे, क्योंकि आपने भी कुछ सोच के ही लगाया होगा, तो क्या सोच से कम है या ज्यादा है या क्या है? देखिए जब हमने स्टार्टिंग में मशीन्स लगाई थी तो हमें लगा था कि हमारे लिए परमानेंट प्लेस जो होगी वो अपार्टमेंट्स होगी, क्योंकि वहाँ पे परमानेंटली लोग रहते हैं। तो हमने स्टार्टिंग में मशीन्स अपार्टमेंट्स में लगाई थी, जिसमें हमें उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिला जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि भाई अगर एक अपार्टमेंट में 3000 लोग रह रहे हैं, कुछ तो शॉपिंग करेंगे। बट हमने जैसी पब्लिक में लगाना शुरू किया है, we are getting the sales like what we expected from the machine, और हमें उससे बेटर ही रिजल्ट मिलता है। यूपी रसन पार्क में भी अच्छा रिजल्ट है। जो हमने सोचा था एक फिगर कि एटलीस्ट हम 5000 या 6000 की सेल मिनिमम तो एक दिन में कर ही दें, तो उससे बहुत ज़्यादा है सेल, हमारी अच्छी सेल है। और आखिरी प्रश्न ये होगा कि अगर आपको याद हो कि अभी वर्तमान समय में 10 वो कौन कौन से जगह है जहाँ पर आपकी मशीन ये काम कर रही है? तो इससे तो बहुत टफ है याद करना, बट जैसे अंसल में 3 लगी हैं। एक अंसल के मेन एंट्रेंस पे लगी है, एक GD गोविंदा स्कूल के सामने लगी है, एक लुलु गेट नंबर 4 पे लगी है। देन वी मूव टू विभूति खंड, तो उसमें हमारी आपका ये अर्बनैक बिजनेस पार्क है, उसके रिसेप्शन एरिया में लगी है। हमारी रोहतास टूमेरिया में लगी है। उसके बाद आई थिंक एक आरिफ मेट्रो सिटी है, एक आपका ये दर्शन पार्क हो गया। उसके बाद एयरटेल ऑफिस है, सर्कल ऑफिस है एयरटेल का, बहुत बड़ा ऑफिस है उनका, पूरा रीजनल ऑफिस वहीं पर है, तो वहाँ पे लगी हुई है। उसके अलावा मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, 2-3 जगह और हैं टोटल। हाँ, सहारा हॉस्पिटल है, सहारा हॉस्पिटल में लगी हुई है। मैक्स हॉस्पिटल जो हो गया है उसमें लगी हुई है। कैसे बहुत अभी आगे कहाँ लगाने का प्लानिंग है? अभी वी आर प्लानिंग कि अगर हमें गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो आपको बहुत जल्द हर सड़क पे एक चौराहे पर एक मशीन मिलेगी, जिससे आप 24/7 यूज कर सकते हो फॉर पब्लिक कन्वीनियंस। तो वो प्लान है अभी कि पहले एक लखनऊ में एक मॉडल तैयार किया जाएगा कि 100 मशीन 200 मशीन लखनऊ में लग जाए। उसके बाद देन वील मूव टू अदर सिटीज ऑल्सो। ठीक है सर, ये लंबा हो रहा है वीडियो वैसे तो, बट ये मैं जानना चाहूंगा कि जैसे मेट्रो में भी ऐसी मशीन एक होती है टिकट देने के लिए, तो वहाँ पर तो कैश देने पर भी यूज होता है, कैश के थ्रू भी, तो क्या आपने कभी ऐसा प्लानिंग नहीं किया कि इसमें भी कैश लिया जाए? देखिए हमारे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, वो उनके पास सबके पास आज के दिन में सबके UPI है। हमने कैश इसलिए रखा कि कैश का एक अलग प्रॉब्लम है कि उसमें चेंज नहीं होगा तो मशीन सामान डिस्पेंस नहीं करेगी। तो आउट ऑफ लाइक एवरी 100 कस्टमर या तो 2-4 ही होते हैं इनके पास कैश नहीं होता है, तो वो भी फिर मशीन को देखकर अपना सोचते हैं यार मैं भी UPI यूज करूँगा। मैं एग्जांपल दूंगा आपको, मेरा एक एल्डिको एलिगेंस अपार्टमेंट है, वहाँ पे मशीन लगी हुई थी, तो वहाँ पे सब बच्चे भी थे, थोड़े बूढ़े लोग भी थे, तो किसी पे UPI नहीं था, बट एट लास्ट उन्होंने UPI यूज करना स्टार्ट कर दिया था बिकॉज ऑफ आवर मशीन। तो वो हम अपग्रेड भी कर रहे हैं कि लोगों को कि लोग मशीन में से देखकर वो यूज करें। लेकिन सर इसमें जो ज्यादातर सामान है वो खास करके बच्चों के लिए है, तो बच्चे इसको यूज नहीं करते हुए हैं, ज्यादातर उनके पास फोन नहीं होता है या पेटीएम। उस चीज के लिए हमने अपना RFID कार्ड है, आई विल शो यू, मेरे पास रखा हुआ है, शायद डाल दिया, आई हैव दिस RFID कार्ड। तो ये हमने बच्चों के लिए ही इंट्रोड्यूस किया है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें आप रिचार्ज कर सकते हो फ्रॉम पेटीएम, फोन पे एंड आवर मोबाइल एप्लीकेशन ऑल्सो हमने लॉन्च कर दिया है। उसके बाद जब ये रिचार्ज हो जाता है, ऑल यू नीड टू डू इज कि जब पेमेंट का इस पे खुलता है तो बस आपको यहाँ पर टैप करना है। तो जैसे आप टैप करोगे तो वो आपको, हाँ एक और चीज़, जैसे आपने यहाँ माई कार्ड लिखा हुआ है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो जैसे आप इस पर यूँ क्लिक करोगे तो ये चेक वॉलेट बैलेंस पे जाओगे, तो ऐसे करोगे आप तो ये देखिए इट विल शो योर बैलेंस 960 रुपीज पड़े हुए हैं। और अगर आप चाहते हो तो आप यहीं से रिचार्ज भी कर सकते हो उसको। सर ये मिलेगा कहाँ से? क्योंकि मेट्रो में भी ऐसा कार्ड हमको लग रहा है कि मिलता है जिसमें टिकट नहीं कटाना पड़ता है, तो इसका तो रिचार्ज वहाँ होता है जैसे आपने यहाँ से रिचार्ज करने की बात की, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ ये इशू कहाँ से होगा? जी ये से हमारे जितने भी मशीन की लोकेशंस हैं, आप वहाँ पर नंबर लिखा है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कुछ ऑफिसेज भी हैं हमारे, आप वहाँ से मिल जाएगा। एक बार आप इसको इशू कर लो, ये आपका लाइफ टाइम कार्ड है, इसको आप रिचार्ज करते रहो, यूज करते रहो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया और इसके बारे में विस्तार से बताया। बहुत बहुत थैंक यू सो मच।
धन्यवाद आप सभी का भी। आप देख रहे थे लखनऊ वाले, मेरा नाम है विकास सिंह। अभी हम यूपी दर्शन पार्क में मौजूद थे, जहां पर ये वेंडिंग मशीन हमें दिखाई दिया और साथ ही साथ ऐसे लखनऊ में 10 मशीनें लगी हुई हैं और आगे अन्य मशीनें, अन्य जगह पर अन्य मशीनें लगेंगी। पूरे इस बातचीत पर और इस मशीन के बारे में, इस टेक्नोलॉजी के बारे में, इस इनिशिएटिव के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए लखनऊ वाले। बहुत बहुत धन्यवाद।